कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घोटाला करने वाले सब जगह दिख रहे हैं। चोरी फिर करना है, लेकिन उसको तोड़ के करना है। मतलब पैसा किसी तरह से कमाना है। मंदिर में जो भक्तों का पैसा चढ़ रहा है, वो पैसा कैसे कहाँ खर्च हो रहा है, इसका जानकारी सबको होना चाहिए। तो एक ऐसा मंदिर 6 बार आती है। सुबह बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो नशा करते हुए दिखेंगे, कुछ लोग घूमते हुए दिखेंगे जिनको रोक टोक करने वाला है कोई नहीं। सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम यहाँ है ही नहीं। चाहे धार्मिक न्यास बोलो, पहाड़ी मंदिर की विधि व्यवस्था को देखने में असफल है। केवल भ्रष्टाचार हुआ है कि समिति 1992 से लगातार पहाड़ी मंदिर की व्यवस्था को देखने का काम कर रही है, और वो समिति भी विवाद में रही। झंडा लगाने का मामला हो या फिर आय व्यय में गड़बड़ी का मामला हो। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहाड़ी मंदिर के पीछे साइड। आपको बता दें कि इन दिनों पहाड़ी मंदिर की पूजा कमेटी के लोग सुर्खियों में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विकास पूजा समिति के स्थानीय कमेटी के लोग के द्वारा आज बैठक रखी गई। सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं बैठक रखने की क्या वजह है। आइए सीधा जुड़। मंदिर काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, विवाद में चल रहा है। आज आप लोग भी बैठक किए, क्या कहेंगे? पहाड़ी मंदिर विवाद में नहीं चल रहा है, पहाड़ी मंदिर की समितियां विवाद में चल रही है। समिति इसलिए विवाद में चल रही है क्योंकि एक समिति 1992 से लगातार पहाड़ी मंदिर की व्यवस्था को देखने का काम कर रही है, और वो समिति भी विवाद में रही। झंडा लगाने का मामला हो या फिर आय व्यय में गड़बड़ी का मामला हो। और अभी जो नया समिति बना है, ये समिति पे पुरानी समिति आरोप लगा रही कि इसने 14 लाख का गबन किया है। तो दोनों समिति में विवाद चल रहा है, और दोनों समिति के जो मेंबर है किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ जिनको पहाड़ी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सुबह आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उद्देश्य केवल क्या है, पहाड़ी मंदिर से जो फंड आता है उसका कैसे हम घपला कर सके, खुल के बोल सकते हैं कि ये उद्देश्य है। रीजन ये है, अभी 1 साल पहले पर्यटन विभाग की ओर से 6 करोड़ 74 लाख का टेंडर पास हुआ पहाड़ी मंदिर का सुंदरीकरण। 6 करोड़ 74 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। किया क्या गया, आप लोग लगातार मीडिया से देखते होंगे। पहाड़ी मंदिर का जो मुख्य द्वार था ग्रेनाइट पत्थर से सजा हुआ था। ग्रेनाइट पत्थर को उखाड़ करके जिप्सम बोर्ड लगाया गया। अभी जाके विजुअल लीजिएगा, जिप्सम बोर्ड अभी 6 महीने हुआ, ऊपर से फट गया। सीढ़ी ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ था, खूबसूरत सीढ़ी था, उसको हटा के टाली पत्थर लगाया गया। बारिश के दिन में काला हो जाएगा, बदसूरत दिखेगा। बाउंड्री वॉल हो रहा पहाड़ी मंदिर के चारों ओर, जैसा बाउंड्री वॉल था वैसा ही बाउंड्री वॉल फिर करना है, लेकिन उसको तोड़ के करना है। मतलब पैसा किसी तरह से कमाना है। मुख्य मुद्दा है पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन था, जो ऋषिनाथ सहदेव जी के पूर्वज दान में दिए थे पहाड़ी मंदिर नगर निगम को। वो जमीन वापस आए, जहां भी कब्जा हो उसको कब्जा मुक्त किया जाए। उसी जमीन पर पानी टंकी बना है, टीओपी बना है, आगे जाके शौचालय बना दिया गया, आगे जाके अटल क्लिनिक बना दिया गया है। पीछे जाइएगा 20 बाई 22 का इमाम बाड़ा है, और 1 करोड़ जमीन एक्वायर करके उस पर पार्किंग होता है, टेनिस कोर्ट बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, शादी विवाह होता है। प्रतिबंधित मांस तक पहाड़ी मंदिर के जमीन पे बनता है। तो पहला उद्देश्य है कि पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन जो है, हाईकोर्ट ने PIL करके, जो कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करने वाले हैं, उस जो बाउंड्री हो ही रहा तो उसका नापी हो जाए, नापी करके पूरा जमीन का बाउंड्री वॉल हो। दूसरा मुद्दा है कि पहाड़ी मंदिर का जो अव्यवस्था विकास समिति के द्वारा 1992 से लगातार चल रहा है। 92 से समिति है, कई वर्ष कई दशक बीत गए, आज तक आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं। करोड़ों में फंड होना चाहिए। पहाड़ी मंदिर में कितना फंड है, कितना उस फंड से कितना खर्च पहाड़ी मंदिर के विकास के लिए हुआ है, इसका डिटेल्स चाहिए। तीसरा मुद्दा है पहाड़ी मंदिर में, नॉर्मली मंदिर में देखा जाए तो नियम होता है कि सुबह शाम आरती होता है, कहीं कहीं पे चलिए 3 बार आरती होता है दोपहर में, लेकिन पहाड़ी मंदिर एक ऐसा मंदिर है 6 बार आरती होता है। सुबह आइएगा, अलग से पहला आरती होगा, 2 मंडल बना के लोग रखा है, वो लोग आरती करेगा। दोपहर में आइएगा 2 घंटा अलग लोग आरती करेगा। शाम को 7:45 बजे आरती होता है, उससे पहले एगो आरती होता है। मतलब जो लोग डेली आरती कर रहे हैं उनको डेली जाके घेर के बाबा को आरती करना है। जो लोग दूसरे शहर दूसरे राज्य से पहाड़ी बाबा में आते हैं जल चढ़ाने, दर्शन करने, चूंकि पहला देवघर है, दूसरा पहाड़ी बाबा का स्थान है झारखंड में, तो उन लोग को ऐसे ही बस देख करके वापस जाना पड़ता है इन लोगों की मनमानी की वजह से। तो किसी प्रकार का कोई कंट्रोल इन लोग का है नहीं। उसके बाद मुद्दा है पहाड़ी मंदिर का, आपको पता है कि बहुत सारा पेड़ काट दिया गया। सामने देखिए, विजुअल में दिखा सकते हैं, पेड़ का जड़ दिख रहा, नीचे से मिट्टी गायब। लैंडस्लाइड 2 बार हो चुका, कभी भी ये धस सकता है।
इसका संरक्षण हो, तो संरक्षण पे दोनों समिति कोई बात नहीं करता, दोनों समितियों को फंड से मतलब है, संरक्षण और विकास का यहाँ कोई मतलब ही नहीं। उसके अलावा ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, अगर उधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो नशा करते हुए दिखेंगे, कुछ लोग घूमते हुए दिखेंगे जिनको रोक टोक करने वाला है कोई नहीं, सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम यहाँ है ही नहीं। पहाड़ी मंदिर जब काम लगा था तो पीछे टनों टन लोहा रखा हुआ था जो आज गायब है। तो अब उसको कौन बेचा? समिति के लोग बेचे, चोरी हो गया, तो सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग का बैठक था, और बैठक के बाद एक सप्ताह के अंदर हम लोग PIL दायर करेंगे और इन सारे चीजों पर जवाब मांगेंगे। जो बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है उसको पहले रोका जाए, 26 एकड़ का नापी हो, तब जाके बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो। जी, क्या कहेंगे? विकास समिति के द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा लेन देन की गई है पैसे की, क्या कैसे देखते हैं? विकास समिति 1992 से लगातार पहाड़ी मंदिर का देखरेख कर रही है। उसी के कार्यकाल में पहाड़ी मंदिर में झंडा लगा, एक एक झंडा का दाम 7-7 लाख रुपया था, 2 करोड़ कितना का पोल लगा, डोनेशन एक व्यक्ति कौन थे, न्यूक्लियस मॉल वाले विष्णु अग्रवाल, उन्हीं के माध्यम से 85 लाख रुपया डोनेशन आया था। तो अब जाइएगा तो बहुत लंबा खींच खुलेगा। जिन लोगों पर उन लोगों ने आरोप लगाया विकास समिति, वो धार्मिक न्यास बोर्ड के लोग हैं। अब उन पर भी आरोप है कि 1 साल में 14 लाख का गबन वो लोग कर दिया, तो जांच दोनों पे होना चाहिए, विकास समिति पे भी होना चाहिए और धार्मिक न्यास बोर्ड का जो टीम बना है उस पे भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवार हम विकास समिति को मानते हैं। 92 से आपके अंडर में सब कुछ है, सब कुछ अव्यवस्थित है, विकास के नाम पर केवल विनाश हुआ है, पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। आप जाने माने जियोलॉजिस्ट अगर नीतीश प्रियदर्शी से बात करेंगे, जो झारखंड के बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे पहाड़ी मंदिर पे उन्होंने रिसर्च किया, 2 बार लैंडस्लाइड हो चुका है, अस्तित्व पे खतरा है। लेकिन इस पे बात करने वाला कोई नहीं, लोग को केवल समिति में जाना है, फंड खाना है, बस उस चीज से मतलब है। जी, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से विकास समिति मतलब आरोप भी लगाए, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मंदिर है इसको राजनीति का मैदान दिया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। तो आपकी राय में क्या ये राजनीति का मोड़ में ये बदल रहा है या फिर क्या है? बिल्कुल, राजनीति का मैदान ये आज से नहीं, बहुत पहले से बना हुआ है। आप देखिएगा, जब हम लोग छोटे थे, चूंकि यहीं पे बगल में घर है, जब से जन्म में पहाड़ी मंदिर को देखा, तो पहाड़ी मंदिर का सावन और शिवरात्रि में भी एंट्री गेट होता था, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार का मतलब वो एंट्री गेट, नॉर्मली अगर कॉमन सेंस का बात करें तो एंट्री गेट माने वही होना चाहिए। सावन शिवरात्रि में आप आइएगा तो देखिए एंट्री गेट वो नहीं होगा, वो एग्जिट गेट होगा। एंट्री गेट इधर से होगा, मतलब आसपास जो हजारों लोग रहते हैं जिनको ऊपर जाके जल नहीं डालना है, पहाड़ी बाबा में नीचे जल डाल के जाना है, वो भी वहां पे नहीं जा सकते। उनको ही पूरा ऊपर चढ़िए, तब जाके उधर से वापस आप लौटिएगा। क्यों? मुख्य द्वार पर एक स्टेज बनता है। स्टेज बनने का उद्देश्य क्या होता है? गणमान्य लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, SDO आएंगे, DC आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, वहां पर भीड़ लगाएंगे, अपना राजनीति करेंगे, चाहे विकास समिति हो चाहे धार्मिक न्यास बोर्ड हो। शिवरात्रि में शिव बारात निकलता है, स्टेज कहीं और ही बन सकता है, दस श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगा। तो मुख्य द्वार पे ही स्टेज बनाने का क्या मकसद है? 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन है, स्टेज कहीं बन सकता है। सावन में कोई कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन जो प्रशासन है उसके लिए वहां पर स्टेज बनता है। प्रशासन के लिए, प्रशासन तो सेवा देने के लिए है, आराम कर रहे हैं, यहाँ पे आके कर सकते हैं आराम। मुख्य द्वार भी वही होना चाहिए और एग्जिट द्वार ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या है, एग्जिट वो इसलिए है ताकि कोई गणमान्य आए तो उनको आसानी से हम मंदिर में ले जाएं, पूजा कराएं, उनके सामने अपना वाहवाही करें। ये तो आस्था का केंद्र है। बिल्कुल आस्था केंद्र। आस्था केंद्र मतलब आस्था किसके लिए? मतलब आस्था सबके लिए अलग अलग है। VIP आएंगे उसके लिए अलग है, और जो आम पब्लिक आएंगे, भगवान के नजर में VIP कल्चर है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा एक और, अभी तक हम कहीं नहीं बोले, तभी आपके चैनल पे बोल रहे हैं। पहाड़ी मंदिर में सावन के महीने में भी, चूंकि यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का 2 गेट है, एक रातू रोड होकर के भी कब्रिस्तान जाया जा सकता है और इधर से भी जाया जा सकता है। लेकिन सावन में भी जब मुस्लिम कम्युनिटी का डेड बॉडी आता है तो इसी रूट से गुजरता है। इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। अभी 3 साल पहले सबे बारात और होली एक साथ पड़ा था, तो अगजा जलाने से रोक दिया गया था हम लोग वहां पे कि सबे बारात है, अगजा थोड़ा साइड कर लीजिए। और सावन में लोग नहा धोआ के पूजा करने आते हैं और डेड बॉडी यहाँ से क्रॉस करता है, तो पूरा सावन और शिवरात्रि इधर से डेड बॉडी गुजरने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चूंकि आपके पास ऑप्शनल गेट है, इसलिए ये नहीं जबरदस्ती हम बोल रहे कि बंद कर दो, आपके पास विकल्प है, विकल्प का इस्तेमाल कीजिए। ये सारा मुद्दा है, और ये पूरी तरह से विकास समिति हो चाहे धार्मिक न्यास बोर्ड हो, पहाड़ी मंदिर की विधि व्यवस्था को देखने में असफल है। केवल भ्रष्टाचार हुआ है। कितने लोग यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं और कितने लोग उस फिराक में अभी भी बैठे हैं, जो कि अब होने नहीं दिया जाएगा। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले ही पहाड़ी मंदिर में बवाल मचाया गया था न्यू समिति के न्याय बोर्ड के द्वारा जो संगठन बनाया गया था, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए कहना क्या है, वो तो साफ दिख रहा था कि वर्चस्व का लड़ाई है, लेकिन बेवकूफ़ी है। वर्चस्व तो महादेव का ही रहेगा यहाँ और उनके भक्तों का ही रहेगा। ये लोग जो यहाँ आकर सोच रहे हैं कि हम थोड़ा देर यहाँ पे जैसा मतलब अपना जो भी अपना स्वार्थ के लिए आ रहे हैं वो नहीं होने को है। और आपको ये बता दें, जैसा निशान जी बता रहे थे, तो ये नवल किशोर नाथ शाहदेव द्वारा दिया गया था लीज पे 26 एकड़ कुछ 26 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन दिया गया था। और लीज पे इसलिए दिया गया था रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ताकि इसका सुंदरीकरण हो और विकास हो। हम देख रहे हैं पूरे भारत में जहाँ भी महादेव के मंदिर हैं, चाहे उज्जैन में महाकाल हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, आप देख रहे हैं मतलब मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से कितना सुंदर उस जगह को बना दिया गया है कि भक्त जाके अच्छे से पूजा कर सके। और ये जो हमें प्राकृतिक विरासत में ये सुंदरता मिला है, इसका हम यहाँ पे विनाश कर रहे हैं। तो ये सब के विरोध अब क्या है कि बहुत बार अनुरोध हो चुका और अनुरोध करने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। दिन पर दिन घपला बढ़ते ही जा रहा है, जमीन सिकुड़ते जा रहा है। तो अभी जो बैठक हुआ उसमें हम लोग यही निर्णय लिए कि अब पीआईएल करेंगे और पीआईएल के माध्यम से ही हाईकोर्ट से जब निर्देश आएगा तभी जाके सबका दिमाग यहाँ ठिकाने आएगा। जी, तो क्या चाहते हैं, ये पूजा समिति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूजा समिति एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और एक दूसरे पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, पैसा के लेन देन वगैरह, ये सब चीजें चल रही है। देखिए, पूजा समिति तो बिल्कुल होना चाहिए। बिना पूजा समिति के इतने बड़े मंदिर परिसर का आप कैसे मंदिर परिसर का सुचारू रूप से कार्य चलेगा? लेकिन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। जैसा कि अभी निशान जी बताए, दोनों एक दूसरे पे घपला का आरोप लगा रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि ये मंदिर का अकाउंटिंग का आप बताइए ना, आप आज तक सुने हैं कि पहाड़ी मंदिर में कितना पैसा चढ़ा, उसका कहाँ क्या खर्च हुआ? अरे ये मंदिर सबके आस्था का स्थान है, तो इस मंदिर में जो भक्तों का पैसा चढ़ रहा है वो पैसा कैसे कहाँ खर्च हो रहा है इसका जानकारी सबको होना चाहिए। तो पारदर्शिता रखिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चीज को आप छुपा के रखिएगा और आदमी छुपा के तभी रखता है जब नियत में गड़बड़ हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि शाहदेव है। जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब पहाड़ी मंदिर में पूजा होता है, जैसे कि सावन का महीना हुआ, शिवरात्रि हुआ, बहुत भीड़ होता है और भक्तजन जाते हैं तो दर्शन भी नहीं कर पाते और उसके बाद ये सब समस्या पर ना सोच के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जो हमारा पहाड़ी मंदिर यहाँ है वो एक झारखंड के लिए बहुत बड़ा, जैसे देवघर के हमारे भोलेनाथ हैं, उसी तरह झारखंड में रांची का दूसरा महादेव यहाँ पहाड़ी मंदिर है ना। लेकिन यहाँ पर जो घपलेबाजी का बात आ रहा है, तो पहले हम लोग जब छोटा भी थे या हम लोग शादी के बाद भी यहाँ पर जब बालू गिट्टी गिरता था ना, तो दोनों हाथ में झोला लेके और हम लोग ऊपर तक चढ़ते थे। यहाँ परिश्रम करने वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घोटाला करने वाले सब जगह दिख रहे हैं, चोरी करने वाले सब जगह दिख रहे हैं। लोग बोलता है, एक दूसरा को लोग तोहमत लगाता है कि वो हिंदू का ठेकेदार हो गया है, तो यहाँ हिंदू का ठेकेदार कोई नहीं हुआ है, यहाँ सब भोले बाबा का ठेकेदार है, भोले बाबा का सब भक्त है। लेकिन आज जो 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन है वो कहाँ है? हम ये चीज को पूछना चाहते हैं लोगों से कि ये 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन हमारा कहाँ है? जो हमारे भोलेनाथ को मिला है वो है कहाँ? तो आज जो घोटाला हो रहा है, आप देखें कि कुछ दिन पहले तिरंगा झंडा लगा था, तो क्या भोलेनाथ से ज्यादा ऊंचा रहने के लिए उसको लगाया गया था? कितना दिन रहा, कितना दिन फहरा? तो ये सब सोच वाले लोग जो हैं कि हम प्राकृतिक को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, तो ऐसे बेहतरीन नहीं होता है जी। तो आपको ये सब चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पीआईएल में यही पूछने जा रहे हैं कि जो हमारा 26 एकड़ 13 कड़ी जमीन है वो कहाँ? जी, आपने जैसे कि तिरंगा का बात किया, तिरंगा का, तो तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, तो आप तिरंगा को फिर भोले बाबा से आप कैसे कहो? नहीं, तिरंगा तो शान की, हम लोग का शान है, वो हम सब जान रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाइप जिस तरह से पाइप लगा, तो क्या आप देखे हैं पहाड़ी मंदिर के चारों तरफ से मट्टी किस तरह से घसक रहा है? तिरंगा के बाद वहां पर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था जिसमें शादी ब्याह होता था,
वो 1 साल नहीं रहा, वो हॉल को तोड़ दिया गया, पूरा समतल कर दिया गया। तो यहाँ जो पहाड़ी मंदिर हमारा धंसते जा रहा है, उस पर भी तो लोगों को ध्यान होना चाहिए। उस पर कुछ नहीं, आप यहीं से देखिए खोह दिख रहा है, हाँ पूरा पेड़ कट गया है, जड़ के सारा दिख रहा। तो ये सब चीज पर तो ध्यान आना चाहिए ना, कि सिर्फ पैसा दिख रहा है तो जैसे भी लोग हैं पैसा के लिए घोटालेबाजी क्या करते चाहते हैं? क्या नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ चढ़ावा चढ़ता है भोलेनाथ का, पारदर्शिता हो, जो भी हिसाब किताब हो पारदर्शिता हो। जिस समय हम लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, उस समय एसडीओ साहब और आपके यहाँ पंडरा के जो सेक्रेटरी साहब थे, हम लोग खुद गिनती में हम लोग को बुलाया गया था कि आके पैसा को कम से कम समेट दीजिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के सामने 2 बार साल में ताला खुले या 3 बार खुले, आप यहाँ अगल बगल रहने वाले लोग को सामने बुलाइए और उसके सामने इसको पारदर्शिता कीजिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम सिंह हुआ, अध्यक्ष नारी सेना। जी, कैसे देखते हैं आप पहाड़ी मंदिर को, और जो इन दिनों वो सुर्खियों में चल रहे हैं पहाड़ी मंदिर, और पूजा समिति के द्वारा सिर्फ विवाद पे विवाद हो रहा है? सर्वप्रथम पहाड़ी बाबा की जय, हर हर महादेव। और पहाड़ी मंदिर के लिए विवाद नहीं है, वो दोनों कमेटियों का विवाद है। और मेरा मानना है कि पहाड़ी मंदिर हमारा सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, हमारा धार्मिक हृदय स्थली है। शहर और शहर से ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। सर्वप्रथम जो है यहाँ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बना हुआ है। यहाँ पर आप दिन में किसी भी टाइम आइएगा तो देखिएगा, पहाड़ी का उधर से जाइएगा तो बैक साइड में लोग बैठ के अपना नशा का सेवन करते रहते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ की सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नीचे में टीओपी बना है, उसको भी चालू करना चाहिए। और पहाड़ी मंदिर का विकास हो। लैंडस्लाइड भी हो रहा है, देखिए अब सामने में लैंडस्लाइड दिख रहा है। तो जो अभी मट्टी कट रहा है, जो ऊपर में आपने तोड़ के रखवाया है, पहाड़ी मंदिर में उतना बड़ा हॉल था जिसे तोड़वा दिया गया। तो इन सब को करते हुए विकास कीजिए, फंड के लिए मत लड़िए। अब मुश्किल से 5 साल पुराना बाउंड्री हो गया, उसको तोड़ के फिर नया बाउंड्री निर्माण हो रहा है। उसी बाउंड्री पर चाहते तो 3-4 फीट ऊपर उठकर उस पर वो पाइप लगा सकते थे। और हम लोग का मुख्य मांग इसी पर है, और इस पर PIL दाखिल होने जा रहा है, 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि PIL दाखिल हो और जमीन की मापी हो, उसके बाद बाउंड्री किया। नाम आपका? सुजीत सिंह। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मंदिर में कोई भी तरह का राजनीतिकरण ना हो, ना ये आपका व्यवसायीकरण हो। मंदिर एक आपका आस्था का केंद्र है। दूर दूर से भक्त पहाड़ी मंदिर में आते हैं। पहाड़ी मंदिर आपका ये आन बान शान है झारखंड का। श्रद्धालु का जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो भावना पहाड़ी मंदिर के प्रति रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी काम ना हो जिससे भक्ति भावना में हाथ पहुँचे लोगों के लिए। जो भी चढ़ावा भाई भक्त लोग चाहते हैं पहाड़ी मंदिर में, उसके लिए सार्वजनिक करे, लोगों को व्यवहार 1-1 रुपया का हिसाब किताब हो। वो किसी भी तरह का गलत कामों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वो सिर्फ पहाड़ी मंदिर का सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पहाड़ी मंदिर का नवनिर्माण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पहाड़ी मंदिर में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि ये लैंडस्लाइड नहीं होना चाहिए, और देख रेख करने के लिए पहाड़ी मंदिर में होना चाहिए। कोई भी तरह का सामाजिक अड्डाबाजी नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ करना होना चाहिए। लोग यहाँ पे अर्चना करने के लिए आते हैं। ये मेरा नाम देसी हो। पहाड़ी मंदिर में जो भी चीजें होती है, फंड वगैरह होती है, तो उसका ट्रांसपेरेंस रखा जाए कि जिस प्रकार से पूजा समिति के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो अपनी जगह वो चीजें बंद रखे। पूजा समिति को किस तरह से चलाना है और क्या क्या कमी है पहाड़ी मंदिर पे, उस पे काम किया जाए, इस प्रकार से इन लोगों का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।